राधे राधे आप सभी को। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। लेकिन इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना है कि इसका असली मतलब होता क्या है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, पर अहंकार बीच में आ जाए ना तो ज़मीन से पैर ऊपर उठने लगता है। एक ऐसा समय आया जब इंदिरा गांधी सोचने लगी कि इंडिया और इंदिरा में सिर्फ आर का ही तो फ़र्क है, इंदिरा और इंडिया सेम ही तो है, और अब मेरा वचन ही होगा शासन। 1971 में संविधान में 25वां संशोधन हुआ, जिसके तहत एक नए आर्टिकल 31C को ऐड किया गया। इसमें 2 क्लॉज ऐड किए गए थे। 31C क्लॉज 2 के बारे में बात करते हैं, अभी पता चलेगा डिक्टेटरशिप का मतलब होता क्या है। तो 31C क्लॉज 2 में मैडम जी ने लिखवा दिया कि भैया सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछेगा कि ये पॉलिसी क्यों बना, कैसे बना और इस पॉलिसी के बनने का उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा सरकार के बनाए हुए या इम्प्लीमेंट किए हुए पॉलिसी पर। जबकि स्वयं ब्रह्म यानी भारत का जो संविधान है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो खुद इस जिम्मेदारी को जुडिशरी को दे रखा है कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, ये तुम्हारा परम कर्तव्य होगा कि तुम उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करोगे, देखोगे कि क्या कोई पॉलिसी सही मायने में पब्लिक वेलफेयर के लिए है भी या नहीं, या फिर सरकार इसमें अपना वेलफेयर निकालना चाह रही है। और अगर ऐसा है तो उस पॉलिसी को इनवैलिड कर दिया जाएगा। ये पावर स्वयं संविधान ने जुडिशरी को दे रखा है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन मनमानी करने के लिए तो इंदिरा जी ने उस हक को छीन लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक फेमस केस है केशवानंद भारती केस, लैंडमार्क केस माना जाता है इसको। बात है 24 अप्रैल 1973 की। इसका जजमेंट आया, 13 जजेस का बेंच बैठा था, 7:6 में जजमेंट आया। 7 लोग विनिंग साइड में थे जो सरकार के ओपोजिशन में थे, और 6 लोग डिसेंटिंग ओपिनियन वाले थे जो सरकार के साथ थे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, इनका सीट जो होता है वो एक कन्वेंशन से फील होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेंगे वो ही CJI का पद संभालेंगे, ऐसा था। तो जब ये केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया तो उस समय SM सिकरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बट अगले दिन ही उनका रिटायरमेंट होने वाला था। तो कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ऐसे में SM सिकरी के बाद जस्टिस ग्रोवर थे, जस्टिस हेगड़े थे, जस्टिस सेहलत थे। ये तीनों सीनियर मोस्ट थे, लेकिन ये तीनों इंदिरा जी के अपोजिट में थे, उनके खिलाफ थे। इसीलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाकर एक जूनियर अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जो सरकार के साथ थे। उन 3 जजों ने, जो सीनियर मोस्ट हैं, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि सीनियर के रहते एक जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया जा सकता, और अगर बनाया गया तो उसे अनलॉफुल माना जाएगा। और ये ना हो, इसीलिए उन 3 जजों ने रिज़ाइन कर दिया। ये डिक्टेटरशिप थोड़ी है, ये तो बस ऐसे ही है। और तो और 1976 में 42वां संशोधन पास हुआ, जिसमें हिटलर मैडम ने 100+ आर्टिकल को अमेंड कर दिया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्रीएम्बल तक को नहीं छोड़ा भाई, आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड किया गया। अब देखिए, आर्टिकल 368 क्लॉज 4 कहता है जितना भी अमेंडमेंट हुआ है 368 को यूज़ करके, उनमें से किसी का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 368 क्लॉज 5 कहता है कि आर्टिकल 368 को यूज़ करके जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। क्यों भाई, तुम्हारा 9 शेड्यूल रहेगा, तुम्हारा सारा बकवास भी रहेगा, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? मतलब 31C क्लॉज 2 के तहत कह रही हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए या इम्प्लीमेंट करे, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं देगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा। और 368(4) में कह रही हैं कि 42वें संशोधन में जो भी 100+ आर्टिकल संशोधित हुए हैं उस पर भी कोई क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये सब तानाशाही थोड़ी है, ये सब तो बस मजाक था। हद तो तब हो गया जब इमरजेंसी लगा। इसमें स्टेट और गवर्नमेंट बराबर हो जाते हैं, सारा पावर सरकार के पास चला गया। अब सरकार को अपोज भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा था, जो अपोज करेगा देशद्रोही माना जाएगा, और जिन्होंने अपोज किया
सबको जेल में ठूस दिया गया। अभी एक एग्जांपल लीजिए, अभी रिसेंट में राजनाथ सिंह जी का बहुत एक वायरल इंटरव्यू हो रहा है ना, जिसमें इमरजेंसी में उनको जेल में भर दिया गया था। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनको बाहर आने का मौका नहीं मिला, नहीं आने दिया। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल को देखिए, अपने पार्टी के प्रमोशन के लिए है ना, प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव के लिए उनको जेल से बेल मिल गया। कनेक्शन समझ रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं ना कि एक डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है। तो एक मैसेज भी है इसके साथ साथ कि ध्रुव राठी और उसके जितने भी अंधभक्त हैं, शुक्र मनाओ कि हिटलर मैडम के समय तुम पैदा नहीं हुए, नहीं तो अभी जो ये सब बकवास कर रहे हो ना, अभी तक लपेटे में आ गए रहते और पता चलता असल में तानाशाही किसे कहते हैं। भैया मोदी जी ने तो पिछले 10 साल में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को छुआ तक नहीं है, और ये लोग बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। और ऐसे ही आधा अधूरा बात बता के, लालच दे के जनता को अपने तरफ कर लिया। यूपी में वही तो हुआ ना, पर्चा लिख के दे दिया, साइन करके दे दिया, 8,000 रुपया महीना मिलेगा। बस फिर क्या था, इलेक्शन के रिजल्ट के अगले दिन ही नज़दीकी ऑफिस में सारे पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड लाइन लगा के खड़े हो गए। अरे भैया कम से कम एक पेड़ तो लगवा देते, पैसे का